हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल काइंड एजुकेशन में। इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं मैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम 2026 जो 18 अप्रैल को होने वाला है, उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से कराने जा रहा हूं। एक स्लाइड में आपके, मैं ये कह रहा हूं, 2 क्वेश्चन सही करने की इस टॉपिक की स्लाइड में हिम्मत है। तो आप अगर देखना चाहते हो इस प्रकार की YouTube वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और दूसरों को शेयर कर देना है कि आपके साथी और पीछे ना रह जाए, कि आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपके 2 नंबर मिल जाए। मैं बात करने जा रहा हूँ टॉपिक प्रवर्धन यानी प्रोपगेशन, आपके सामने हमारा टॉपिक रहेगा। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कौन से जो हमारे फलदार पौधे हैं उनकी यानी कौन से जो प्रवर्धन किस तरीके से करा सकते हैं, बीज के द्वारा किससे करवा सकते हैं, कलिकायन से किससे करवा सकते हैं, सर्कस से किससे करा सकते हैं, इन सभी की बात इस वीडियो में करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और प्रवर्धन टॉपिक को आपको सिर्फ मैं 10 मिनट लूंगा, 10 मिनट में समझा के चला जाऊंगा और 2 क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूं कि 2 क्वेश्चन आपकी प्रवर्धन से आ जाएंगे। अगर ये नहीं आए तो इनसे रिलेटेड से आपको अगर क्वेश्चन सही करा के जाएंगे तो जरूर वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल जो आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है उसको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा इफेक्टफुल पर्सन प्लस आपको शॉर्ट नोट्स प्लस वहां पर मिलते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर कर लेना ज्वाइन। अब बात करता हूं आपके सामने प्रवर्धन यानी प्रोपगेशन। आपके सामने सरल इजी टॉपिक, पिछले एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आए थे 2023 वाली भर्ती में। तो अब की बार मान के चलना कि आपकी 12th किताब में दे रखा है उसके हिसाब से मैं आपको करा रहा हूं, आपको इजी तरीके से करा रहा हूं कि आपको सीधे शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से वन शॉट के रूप में। तो खजूर में किस प्रकार का प्रवर्धन होता है, तो खजूर में ऑफ शूट के रूप में प्रवर्धन होता है। ठीक है, यानी खजूर के आपके सामने आता है कि खजूर में किस प्रकार का प्रवर्धन होता है, तो आपको क्या देना है, ऑफ शूट यानी सक्रास द्वारा प्रवर्धन होता है। अब अगर हम जो ऑफ शूट निकालते हैं उस खरबूज के लिए, खजूर के लिए तो खजूर के लिए ऑफ शूट निकालते हैं, उसका वजन कितना रखना चाहिए, तो वजन 7 से 14 केजी वजन होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपको बात करूं, नोट लगा के लिख लेना कि 6 केजी से वजन कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी 6 केजी से अगर आप कोई खजूर के प्रवर्धन को लिए हम उपयोग कर रहे हैं ऑफ शूट का, उसका वजन तो मिनिमम तो 7 से 14 केजी के बीच में होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि 6 केजी से कम उस वजन लेना नहीं है, अगर आप 6 केजी से कम से लेगो तो वो प्रवर्धन सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, आगे अंगूर का मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, अंगूर का 18 अप्रैल 2026 को आपको एग्जाम में दिखेगा भैया। ठीक है, यानी 18 अप्रैल 2026 को अंगूर किसका प्रवर्धन करते हैं, हार्डवुड कटिंग के द्वारा करते हैं। हम किसका, अंगूर का हार्डवुड कटिंग की किसका प्रवर्धन करते हैं, अंगूर का करते हैं। बेर से किससे करते हैं, रिंग बडिंग, बेर मतलब रिंग बडिंग से किसका प्रवर्धन करते हैं, बेर का करते हैं। नींबू और अनार का आप किसके द्वारा करते हैं, लेयर बड, एयर लेयरिंग भी आ सकता है और गुट्टी के द्वारा भी हमें कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी नाम हो आपके सामने दे रखा है, गुट्टी भी आ सकता है, एयर लेयरिंग भी आ सकता है। जिस प्रकार मान लीजिए कि कोई ये पौधा है, ठीक है, और ये पौधे के तने हैं, तने की मान लीजिए बीच में हम इस प्रकार रिंग से एक मान लीजिए छालनुमा उतारते हैं और छाल के बीच में दूसरे पौधे पर वो रिंगनुमा छाल लगा देते हैं, तो यहाँ से आप प्रवर्धन होगा ना, यानी यहाँ से प्रवर्धन होगा, उसे क्या कहते हैं, रिंग बडिंग कहते हैं। यानी रिंग आकार की जो ये रिंग होती है उसके आकार से बेर में प्रवर्धन किया जाता है, उसे बेर में सॉरी नींबू में और अनार में ये गुट्टी या लेयर बडिंग भी इसके द्वारा कहते हैं। सॉरी, रिंग बडिंग तो बेर में किया जाता है, सॉरी, यानी गुट्टी वाला ये हो गया, रिंग बडिंग वाला ये है। ठीक है, अब बेल की बात करूं तो बेल में किस प्रकार प्रवर्धन होता है, तो बेल में चिपकली का है, पेच बडिंग, आंवला, ये दोनों यानी बेल में आंवला में किस प्रकार होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। दूसरा बता रहा हूं, 18 अप्रैल को आपके आंवले का छपरा है, मुझे एग्जामिनर दिखाई दे रहा है किस प्रकार पेपर बना रहा है कि बेल में प्रवर्धन किस प्रकार होता है, चिप बडिंग और चिप बडिंग कलिकायन और पेच बडिंग कलिकायन दोनों से किससे होता है, बेर में प्रवर्धन, सॉरी बेल में और आंवले में। ठीक है, आंवले का, बेर, अंगूर का ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, पपीता की बात करूं तो पपीता मोस्ट एग्जांपल बता रहा हूं आपको कि ये भी मोस्ट लगा लेना कि पपीते में और बीज के द्वारा होता है। ओनली प्रवर्धन पपीते में नहीं होता, बीज के द्वारा होता है, फाल्सा मैंगस्टीन। ठीक है, ये 12th वाली किताब में दे रखा है, एग्जामिनर आपकी हु लाइन उठाएगा 18 अप्रैल को कि पपीते में किसके द्वारा प्रवर्धन होता है। आप मुझे मत कहना कि सर आपने बताया नहीं, तो मैं बता दूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के चलना कि आपकी 18 अप्रैल के पेपर में दिखाई देगा कि बेर पपीते में प्रवर्धन किस में होता है, तो पपीते में बीज के द्वारा प्रवर्धन होता है और किस किस में होता है, ये आपकी 12th किताब में दे रखा है, फाल्सा और मैंगस्टीन, इसके द्वारा भी, यानी ये भी बीज के द्वारा होता है, यानी ये प्रवर्धन बीज के द्वारा ही होते हैं, अन्य से नहीं होते। आम की बात करूं, मोस्ट इंपोर्टेंट मत लगा लेना, बल्कि आएगा तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, विनियर कलम बंधन। ठीक है, ये विनियर कलम बंधन आम से होता है। केले में बात करूं, तलवार, अंतः भूस्त्री या स्वार्ड सर्कस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, जैसे आपकी सिलेबस में केला है नहीं, बल्कि आपको लगा लेना है
की तलवार आता है भूस्त्री या स्वार्ट सर्कस भी आ सकता है। आगे मैं आपकी बात करूं अमरूद की, तो अमरूद में किसमें होता है स्टूलिंग या वजन कितना होता है स्टूलिंग का, अमरूद का प्रवर्धन किससे होता है स्टूलिंग, वजन कितना होता है 750 ग्राम स्टूलिंग का वजन होना चाहिए जो हम प्रवर्धन के लिए ले रहे हैं। स्ट्रॉबेरी सनर्स, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है स्ट्रॉबेरी की आपकी बात करूं सनर्स लगा लेना, अनानास की बात करूं स्लिप हो जाएगा, गुलदाउदी की बात करूं गुलदाउदी भी बीज के द्वारा, ये मान लीजिए बीज के द्वारा होती है, ठीक है। ये आपके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक बार आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपके सामने दोबारा बता दूं आपको कि खजूर में किससे होता है, खजूर में ऑफशूट से होता है, ठीक है, अंगूर में हार्डवुड कटिंग से होता है, बेर में रिंग बडिंग से होता है, ठीक है, नींबू और अनार की बात करूं गुट्टी या एयर लेयरिंग से होता है, ठीक है, बेल की बात करूं तो चिपकलिकायन और पेच बडिंग, बेर में किसमें होता है चिपकलिकायन और बेल बेल मतलब बील पत्र, ठीक है, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट बील पत्र, या पका नहीं बील पत्र है, ठीक है, यानी बील पत्र, अब बील पत्र लगने स्टार्ट हो गए हैं तो ये एग्जामिनर सोच सकता है कि इसका मौसम आ रहा है, चलो इसकी पूछते हैं, ठीक है, यानी बील पत्र का चिप बडी कलिकायन से और पेज बडिंग से ये आंवले में होता है, सेम में बेल पत्र में और आंवले में दोनों में सेम में क्या होता है कि ये दोनों प्रवर्धन होते हैं। पपीता की बात करूं तो बीज द्वारा होता है पपीता में, और फालसा मैगस्टीन ये दोनों आपके 12th किताब में दे रखा है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना कि पपीते और अन्य दो किस किस का होता है, तो आपको फालसा और मैगस्टीन बीज के द्वारा ही होता है प्रवर्धन, इनका अन्य के द्वारा नहीं होता, जैसे रिंग बडिंग आपको दे दे, हार्डवुड कटिंग दे दे, गुट्टी प्रवर्धन दे दे, लेयरिंग दे दे, इनके द्वारा नहीं होता, किसमें होता है बीज बीज के द्वारा ही होता है, ठीक है। आगे आम की बात करूं तो विनियर कलम बंधन, ठीक है, आम की लगा लेना मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रुप में, केला तलवार अंत भूसरी या स्वार्ट सर्कस भी आपके केले में होता है। अमरूद पे आप स्टूलिंग की बात करो, वजन कितना होता है स्टूलिंग का, अमरूद में किसमें होता है स्टूलिंग, वजन स्ट्रॉबेरी नर्स की रनर्स, ठीक है, अनानास स्लिप और गुलदाउदी बीज के द्वारा है, ठीक है। तो ये वो फैक्टर थे आपको जो एग्जामिनर बार बार पूछ सकता है। अब आपके बात करूं तो मैं थोड़ी सी आपको बता के जाऊं, यहाँ पे कंद सलकंद, ठीक है, यानी कंद हो गई सलकंद हो गई फिर गनकंद हो गई, यानी कंद सलकंद और गनकंद, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, यानी कंद किसे कहते हैं सलकंद किसे कहते हैं गनकंद किसे कहते हैं, ये मुझे थोड़ा सा ये एक प्रकंद भी और लगा लेना, ठीक है, यानी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे, यानी चार कंद, कंद में क्या उदाहरण दे सकते हो आप, तो कंद में आप क्या दे सकते हो, कंद क्या क्या दे सकते हो आप, कंद में एक तो आलू दे सकते हो, ठीक है, और सलकंद में क्या दे सकते हो प्याज, क्या सलकंद में प्याज दे सकते हो क्या, प्याज है, लहसुआ है, लहसुआ भी आप कर सकते हो सलगन में, प्याज लहसुआ और गनगन में, यानी आपके कंद ऑप्शन में आता है, कंद आप आलू कर देना, आलू के ना देकर आपको दे देगा कसावा, कसावा भी इसमें कंद में होता है, ठीक है। अब सलकंद की बात करूं तो प्याज भी हो जाएगा लहसुआ भी हो जाएगा सलकंद में। अब प्रकंद में बात करूं तो अदरक हल्दी, इसमें अदरक और एक हल्दी, ठीक है, ये प्रकंद में होते हैं। गनगन में कौन कौन से होते हैं, गनगन में ग्लेडियस और केसर, ठीक है, यानी जो ग्लेडियस होता है और केसर ये क्या कौन से होते हैं, ये प्रकंद होते हैं, ठीक है, यानी आपको कंद सलकंद गनकंद और प्रकंद चार देते हैं, किसके द्वारा होते हैं कौन कौन सी, इसमें पूछ लिया आपको एग्जाम में, तो अगर रैंडमली कोई क्वेश्चन उठाता है तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सिस्टम दे रखा था प्रवर्धन के, आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से, मुझे नहीं लगता आपके 10 मिनट मैंने पूरी ली है, आपको मैंने पूरे करा दिए, ठीक है, आराम से पढ़ लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस प्रकार के आपके शॉर्ट वीडियो आते रहेंगे। जय हिंद जय भारत।